भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड के बागी विधायकों के भविष्य पर फैसला सुरक्षित। 9 मई को आएगा हाई कोर्ट का आदेश। 10 मई को होना है फ्लोर टेस्ट। आम आदमी पार्टी का अगुस्टा पर डबल अटैक। केंद्र और कांग्रेस पर जमकर बरसे केजरीवाल। कहा मोदी और सोनिया में भ्रष्टाचार पर महागठबंधन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल में फटा ऑक्सीजन सिलेंडर। ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोग घायल। विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी। हाजी अली दरगाह में दर्शन के लिए आक्रामक हुई भूमाता ब्रिगेड। अकेले दम पर छापामार तरीके से करेंगे आंदोलन। हाजी अली सबके लिए फोरम से समर्थन लिया वापस। और अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को चेताया। बोले ये राष्ट्रपति चुनाव है, रियलिटी शो नहीं। बयानबाजी पर जताई नाराजगी। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद सेना ने अभियान खत्म कर दिया है। सेना ने आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की। पीएम मोदी ने अगुस्टा वेस्टलैंड मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में पहली बार हेलीकॉप्टर डील के मुद्दे को उठाया। पीएम ने कहा कि हेलीकॉप्टर डील में चोरी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो गंभीरता से अगुस्टा वेस्टलैंड मामले की जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को दिल्ली सरकार के हवाले कर दे तो वो दिखा देंगे कि ऐसे मामलों की जांच कैसे की जाती है। अगुस्टा वेस्टलैंड घूसकांड में केंद्र और कांग्रेस के हंगामे और धरने के बाद अब आम आदमी सड़कों पर उतर आई है। बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता चोपर डील के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 7 एनसीआर यानी प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आशंका जाहिर की कि जुलाई 2014 में भारतीय वायुसेना के रिकॉर्ड रूम में लगी आग की घटना चोपर डील स्कैम से जुड़ी हो सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उस रहस्यमयी आग का मकसद अगुस्टा वेस्टलैंड स्कैम से जुड़ी फाइलों को नष्ट करना हो सकता है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके अरुण शौरी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। शौरी ने पीएम को अहंकारी करार दिया और उन पर एक व्यक्ति के प्रभुत्व वाली राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार चलाने का आरोप लगाया। सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी नई दिल्ली में बैठक की। इस दौरान यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर राज्य की स्थिति पर बातचीत की। यूपी सीएम के साथ राज्य के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन भी बैठक में मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने केंद्र की वाटर ट्रेन लौटाने के बाद कहा कि बुंदेलखंड में पानी है और हर जगह ट्रेन से पानी नहीं भेज सकते। गाँव तक ट्रेन नहीं जाएगी, वहाँ टैंकर से ही पानी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र को सूखे पर सभी जानकारी दी गई है और नष्ट हुई फसलों के लिए 10 करोड़ की आर्थिक सहायता मांगी गई है। संस्था पंडित दीनदयाल विचार प्रकाशन द्वारा सिंहस्थ में 11 मई को समरसता स्नान और शबरी स्नान के आयोजन से विवाद की स्थिति बन गई है। इस आयोजन पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का 9 मई से प्रस्तावित भारत दौरा रद्द हो गया है। उन्होंने दौरा रद्द किए जाने की वजह सिंहस्थ कुंभ हादसे को बताया है। भंडारी ने कहा कि उन्होंने उज्जैन में कुंभ मेले में आंधी तूफान की वजह से 8 श्रद्धालुओं के मारे जाने के कारण भारत दौरा रद्द किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने के आसार हैं। सिंहस्थ परिसर में अखिल भारतीय संत सम्मेलन और धर्म संसद में अयोध्या 9 नवंबर से मंदिर बनवाने का फैसला किया है। हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री को लेकर भूमाता ब्रिगेड के आंदोलन के बाद अब पुणे की स्वराज महिला संगठन की सदस्य भी लामबंद हो गई है। स्वराज संगठन की महिलाओं ने हाजी अली दरगाह के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कड़ी सुरक्षा के बीच महिलाओं ने दरगाह में घुसने की कोशिश की। ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से 8 मई को रेलवे इंक्वायरी सर्विस 139 3 घंटे से ज्यादा के लिए बंद रहेगी। ये सेवा 8 मई को रात 11:45 बजे से बंद रहेगी और 3 बजे चालू होगी। भारतीय नस्ल की गायों को बचाने और उनकी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने खास पहल की है। हरियाणा सरकार ने रोहतक में देसी गोवंश
सौंदर्य प्रतियोगिता करा रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन एक फैशन शो का आयोजित किया गया, जिसमें देसी गायों ने रैंप पर वॉक किया। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने 9 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। कन्हैया को अर्धचेतन अवस्था में एम्स में भर्ती कराया गया था। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में से 5 ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, जबकि अन्य 5 सभी अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा विशेष विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। सुब्रत रॉय सहारा को मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह की पैरोल दे दी है। पहले से ही F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर तनाव में चल रहे पाक अमेरिका के रिश्तों में नई कड़वाहट आ सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर पूर्व CIA स्टेशन चीफ मार्क केल्टन को जहर देने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि लादेन को मारने वाली टीम के चीफ मार्क केल्टन ही थे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बस ड्राइवर के बेटे सादिक खान को मेयर चुना गया है। कड़े मुकाबले में उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के एक प्रत्याशी जैक गोल्डस्मिथ को हराया। लेबर पार्टी के सादिक लंदन के मेयर पद पर चुने जाने वाले पहले मुस्लिम हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने सादिक खान को बधाई दी है। भारतीय मुक्केबाज स्टार विजेंद्र सिंह अपनी 6ठी पेशेवर बाउट में पोलैंड के आंद्रजेज सोलड्रा से भिड़ेंगे। विजेंद्र बोल्टन के प्रीमियर सुइट में मैक्ट्रॉन स्टेडियम में आंद्रजेज सोलड्रा से भिड़ेंगे। भारतीय सुपर मिडिलवेट स्टार ने 5 मुकाबलों में नॉकआउट जीत दर्ज की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी औरतर को पाकिस्तान का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। पिछले महीने वकार यूनुस ने वर्ल्ड T20 के बाद मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। मिकी औरतर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कोच भी रह चुके हैं। रोमानियन फुटबॉल क्लब डिनामो बुचारेस्ट के मिडफील्डर पैट्रिक इंकेंग की एक लीग मैच के दौरान पिच पर हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मैच के 62वें मिनट में सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतरे इंकेंग कुछ ही देर बाद पिच पर गिर गए थे। महानायक अमिताभ बच्चन के मैडम तुसाद संग्रहालय में लगे मोम के पुतले का मेकओवर किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद बिग बी ने ट्विटर पर दी है। अभिनेता पहले ऐसे कलाकार है जिनका पुतला मैडम तुसाद में रखा गया था। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जाम की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। स्क्रीनिंग के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच काफी बवाल मचा रहा है। जब पिछले साल ईद पर सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हुई तो उन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि साउथ की डब फिल्म बाहुबली उनको इतनी जबरदस्त चुनौती देगी। अब की बार खुद रजनीकांत अपनी हिंदी में डब फिल्म कबाली से सलमान को चुनौती देने आ गए हैं, यानी सलमान को फिर से डब फिल्म से मुकाबला करना होगा। सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का पहला टीजर मेकर्स ने जारी कर दिया है। लगभग 42 सेकंड के इस टीजर में सिर्फ ऋतिक की हरी खूबसूरत आंखों पर फोकस किया गया है। टीजर काफी इंटेंस है, जिसमें ऋतिक की आंखों में जलती हुई मोमबत्ती और न्याय के लिए गुहार दिखाई दे रही है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।